प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल तक नारा देते रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। 2019 में फिर उसमें जोड़ दिया। यानी 2014 से लेकर के 2019 और अब 2024 नारा गढ़ा जाता रहा और नारा को बढ़ाया जाता रहा, लेकिन नारे को हकीकत में कितना उतारा गया, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब खबर निकल करके सामने आ रही है, किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सबका साथ, सबका विकास, फिर 2019 में उसमें जोड़ दिया सबका प्रयास। नारा कितना शानदार है, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य। जमीनी हकीकत बताती है कि नील बटे सन्नाटा। यह जमीनी हकीकत। कैसे मोदी जी जो है वो सबका साथ सबका विकास का दंभ भरते हैं या सबका साथ सबका विकास का नारा गढ़ते हैं। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर देखिए आप, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर है। बीजेपी लोकसभा में चुनाव में नहीं देगी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट। यह जो है वो कहा जा रहा है कि किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के अंदर कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की यह खबर है। रायबरेली और मैनपुरी से कोई अभी तक उम्मीदवार जो है वो बीजेपी को नहीं मिला है। बीजेपी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दे रही। इसके मायने क्या है? हालांकि बीजेपी ने तो मुस्लिम उम्मीदवारों को अब राज्यसभा में रिपीट करना तक बंद कर दिया। राज्यसभा में भी जो एक दो चेहरे दिखाई देते थे, मुख्तार अब्बास नकवी और ये सब, वो वापस हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रवक्ताओं में तक नहीं दिखाई देते हैं। आप नेताओं में तो बात छोड़ दीजिए, प्रवक्ताओं में जो पहले जो पुराने शहनवाज हुसैन थे, प्रवक्ता थे, दिल्ली के अंदर कमान संभालते, तो उनको वापस बिहार भेज दिया गया। तो यह स्थिति है सबका साथ सबका विकास की। कितना सबका साथ हो रहा है और कितना सबका विकास हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको लेकर के परसेप्शन लगातार गढ़ा जा रहा है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो जाति धर्म के ऊपर उठ करके काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। और कल भी जो है वो बैठक हुई तो रात को बैठक 12-11 बजे बैठक शुरू होती है, सुबह 3:30 बजे बैठक खत्म होती है। और मैं आज चैनलों के ऊपर देख रहा हूं, तमाम चैनलों में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी 73 साल के हैं। मोदी जी 73 साल के 11 बजे 12 बजे बैठक में बैठते हैं और सुबह 3:30 बजे तक बैठक चलती है। रात के यानी सुबह 3:30 बजे तक बैठक चलती है। कल बैठक शुरू हुई थी और आज तड़के सुबह दूसरे दिन बैठक 3:30 बजे रात को खत्म हुई है। भाई ये दिन में बैठ के नहीं होती है क्या? दिन में मोदी जी क्या करते हैं? दिन में कर ले बैठ के। दिन में 11-12 बजे बैठक शुरू होगी और शाम को 3-4 बजे बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर ये परसेप्शन कहां से आएगा कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं? भले ही दिन में सोते रहो, लेकिन रात को जग करके ये बताओ कि नहीं, हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है। दिन में बच्चा सोए, लेकिन शाम को जो है पापा जी जब आए छुट्टी से तो बच्चा पढ़ करके दिखाता रहे कि हां पढ़ाई हो रही है। तो ये सबका साथ सबका विकास, 18-18 घंटे काम करना, ये लफाजियों में है, केवल जुमलेबाजी में केवल जो है ये कहने के लिए अच्छा है। तो जमीन पर यह स्थिति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, रात को 3-3 बजे तक बैठक करते हैं। कभी किसी किसान से बात की क्या? कभी किसानों को बुला करके बात की क्या? वहां पर शुभकर्ण की लाश एक हफ्ते तक रखी रही। शुभकर्ण नौजवान जिसकी खनौरी बॉर्डर पर जान चली गई, उसकी डेड बॉडी एक हफ्ते तक रखी रही। कभी एक आध मिनट निकाल करके कह देते कि भाई क्या दिक्कत है, वो लड़का नौजवान है, उसकी क्यों डेड बॉडी रखी हुई है? उस मामले को सुनो, कैसे क्या मामला है, उसको मामले को जो है वो रफा दफा करो। ऐसा अच्छा नहीं है। सिर्फ 1 ही मिनट तो लगती है नरेंद्र मोदी जी की। देखिए कैसे पुलिस इधर से उधर हरकत में आकर के आनंद फानंद में सब कुछ जो है इधर से उधर हो जाता। यहां पर 750 किसान आकर के दिल्ली के अंदर वो हो गए, लेकिन मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। ये परसेप्शन और सबका साथ सबका विकास, किसानों के लिए 4 जातियां हैं नरेंद्र मोदी साहब की: जवान, महिला, किसान और गरीब। इनमें मुसलमान कहीं नहीं आता है। ना मुसलमान जवानों में है, ना मुसलमान जो है महिलाएं हैं, ना मुसलमान किसान है, ना मुसलमान गरीब है। कहीं तो मुसलमान आता होगा।
इन 4 जातियों के अंदर, वो लेकर के आए मुसलमान को और ला करके टिकट दे। उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी, एक मुसलमान नहीं मिला आपको। और दूसरी बड़ी बात कि अभी जब खबर निकल करके सामने आ रही है, अभी मैंने पहले भी आपको खबर बताई कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में बीजेपी अब धड़ल्ले से सांसदों की टिकट काटने जा रही है, धड़ल्ले से। और पहली खबर यह है कि 50 से 60 कैंडिडेटों की टिकट, 150 लिस्ट, सांसदों की जो लिस्ट आएगी उम्मीदवारों की, उसके अंदर जो काट दी जाएगी। और यह आखिरी में 150 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा जिनकी टिकट कट चुकी होगी। लेकिन एक खबर आ रही है, एक खबर आ रही है कि ओबीसी 85 सांसद जीत करके आए थे पिछली बार, 303 में से पिछली बार 2019 के अंदर 85 सांसद जीत करके आए थे। 85 सांसदों में से ज्यादातर ओबीसी सांसदों के टिकट वो सुरक्षित है, ये खबर आ रही। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी 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 की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। आज कम से कम बीजेपी के अंदर जो ओबीसी के सांसद हैं, उनको राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का आज शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम इन लोगों ने जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना पर बात की, तो आज स्थिति ये आकर के खड़ी हो गई है कि नरेंद्र मोदी साहब ओबीसी सांसदों का टिकट काटने का रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर 7 में से 5 सांसदों के टिकट उड़ चुके हैं। यह स्थिति है दिल्ली के अंदर। यह पक्का खबर जो है मैं आपको तकरीबन आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन पुष्टि आप मान करके चलिए इसकी। 7 में से 5 सांसदों के टिकट उड़ा दिए गए हैं। मीनाक्षी लेखी का, गौतम गंभीर का, हर्षवर्धन का, विधुड़ी का, ये जो है वो 5 सांसदों का टिकट उड़ा दिया गया है। और किसको लाया जा रहा है? अक्षय कुमार को लाया जा रहा है। क्यों भाई? दिल्ली के अंदर आपके पास उम्मीदवार नहीं है क्या? और उम्मीदवार ही नहीं बचा कोई दिल्ली के अंदर। कमाल की बात यह है। और दूसरी बड़ी बात, जिसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है वो सुन लीजिए आप, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा को जो है वो बताया जा रहा है कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। कपिल मिश्रा साहब, मुझे तो वो याद आ रहा है जब वो डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर थे और उन्होंने कहा था डीएसपी की मौजूदगी में कि ट्रंप साहब के जाने तक हम चुप हैं, उसके बाद आपकी भी नहीं सुनेंगे। तो दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी, दिल्ली के लोग तय करेंगे कि कौन किसकी कितनी सुनेगा। क्योंकि अब ये सारे नेता ऐसे ऐसे करके चौखट पर जाएंगे और आधे तो जो है वो केवल मोदी जी का मुखौटा ही पहन करके चले जाएंगे, क्योंकि जनता उनको तो क्या पहचानेगी। एक बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से सांसदों का टिकट काटा गया है, इसके पीछे यह है कि नरेंद्र मोदी भी भांप चुके हैं कि लोगों के अंदर मौजूदा सरकार सिस्टम को लेकर के एक नाराजगी है, विधायकों को लेकर के, सांसदों को लेकर के एक नाराजगी है। और इसीलिए विधानसभा के अंदर विधायकों का टिकट उड़ा दो और सांसदों संसद के चुनाव में जो है वो सांसदों के टिकट उड़ा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब सांसद ही नहीं रहेगा सामने, सांसद का चेहरा ही बदल दिया जाएगा कि बताया जाएगा कि ठीक है भाई, इस बार जो है वो मीनाक्षी लेखी तो है नहीं, इस बार ये फलाने आदमी आ गए हैं, तो इस बार इनको और देख लो। अब जनता जो है वो देखने पर लगी हुई है, लोग देखने पर लगे हुए हैं कि ठीक है भाई, इस बार जो है वो ये सर्फेक्सल ने काम नहीं किया तो विम बार ले लो, विम बार ने काम नहीं किया तो कुछ और ले लो, उसने काम नहीं किया तो कुछ और ले लो। ये जो है वो लॉटरी सिस्टम लगा हुआ है और इसमें कब किसकी लॉटरी लग जाए और कब किसको जो है झटका लग जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये समझ जो निकल कर के आ रही है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं आंकड़ों के हिसाब से, यूपी के चुनाव में, यूपी चुनाव और पसमानदा मुसलमान, यूपी के निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया। मतलब कि छोटे चुनाव में टिकट देंगे ताकि मुसलमानों को लगे कि हाँ, बीजेपी अब बदल गई है, बीजेपी अब सबका साथ सबका विकास की बात करने लगी है। तो निकाय चुनाव जब हुए तो उसमें 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया बीजेपी ने, जिसमें से 60 से ज्यादा जीते।
अब कई ये कह देते कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं देता, तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों दे। तो यहां पर देखिए 391 को दिया, 60 जीत करके आए। यूपी में पसमंदा समुदाय से आने वाले दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया था। पसमंदा मुसलमानों को लेकर के यूपी निकाय चुनाव में टेस्ट था। बीजेपी ने निकाय चुनाव में अधिक संख्या में पसमंदा मुसलमानों की उतारी थी। 2024 के आम चुनाव में इस स्ट्रेटजी को बीजेपी आगे चुनाव में शामिल करने वाली थी। तो मतलब कि ये कि पसमंदा मुसलमान कह कह करके जो खबरें बनाई गई, जो चलाई गई, अब कहां है वो पसमंदा मुसलमान, अब कहां है पसमंदा राजनीति, वो ढूंढ रहे हैं अपने आप को। और इसके बाद में आप देखिए 2009 के अंदर, 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, 1 उम्मीदवार जीता। 2014 में 7 उम्मीदवारों को उतारा, 1 भी नहीं जीता। 2019 में 6 को उतारा, तब भी 1 भी नहीं जीता। अब 1 भी नहीं उतारेंगे, हार जीत का जो है वो टेंशन ही खत्म। अब 1 भी नहीं उतारेंगे तो हार जीत की टेंशन ही नहीं रहेगी कि हारेंगे जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और रविशंकर प्रसाद का और वो बयान उठा करके देखिए बीजेपी के नेताओं के, क्या क्या बयान है बीजेपी के नेताओं के मुसलमानों को लेकर के। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान उठा करके देखिए, बीजेपी का एक धड़ा खुल करके बोलता हुआ नजर आता है कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, मुसलमान वोट नहीं देता है तो मत दीजिए, हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाई आप लोगों के बीच में जाकर के, गांव देहात में जाकर के क्या कहेंगे कि मुझे गांव वालों का वोट नहीं चाहिए, और गांव वालों के जो है वो फिर भी जो है वो कुछ ऐसा लगा हुआ है सर में कि वो फिर भी आपको वोट देंगे। आप बोल रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए तो गांव वाले क्यों वोट देंगे। आप बोलिए ना कि हम बिल्किस बानो के आरोपियों को नहीं रिहा करवाएंगे, बोलिए तो सही एक बार जाकर के। उनको संस्कारी ब्राह्मण नहीं बताएंगे, बोलिए तो सही पब्लिक में जाकर के एक बार, पता चल जाएगा, लोग बता देंगे, वहां से पता चल जाएगा कि कितने जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट आपकी जीत करके आ सकते हैं और कितने मुसलमान आपको वोट देंगे। तो यह स्थिति है ग्राउंड के ऊपर, जमीनी स्तर पर यह स्थिति है। और इस स्थिति को बीजेपी जो है वो लगातार बीजेपी जो है वो नजरअंदाज करती रही है। लेकिन क्या सवाल ये है, क्या ये मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया जा रहा, या मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है वो, माफ कीजिए, वोट नहीं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, तो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जा रहा, इसका असर केवल और केवल जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा, या और दूसरा जो सेकुलर वोट है देश के अंदर, जो मानता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो तबका भी ये सोचेगा कि कैसे जो है वो आज देश के अंदर एक पार्टी जो मौजूदा सत्ता में है और वो किस लिहाज से वो कह देती है कि हमें तो 1 भी जो है वो वोट, हम टिकट नहीं देंगे। देखिए बीजेपी की आज विचारधारा क्या है। बीजेपी की आज विचारधारा ये लगती है, ऐसा दिखता है कि कोई किसी पार्टी का हो, कोई किसी उम्मीदवार के बारे में, किसी नेता के बारे में, विधायक सांसद के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री ने भी उसको जो है वो करप्ट बताया हो, भ्रष्टाचारी बताया हो, लेकिन अगर वो हमारे पास आना चाहे तो कोई विचारधारा की, कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, वो आ सकता है। नेचुरली करप्ट पार्टी बताएंगे और उसके बाद में भतीजे को ले आएंगे। ये प्रधानमंत्री तक की जो है वो रणनीति, नीति, विचारधारा, ये अचार वगैरह सब कुछ जो है वो बराबर हो गया है। आज विचारधारा का मतलब जो है वो अचार के बराबर हो गया है। ये राजनीति की आज कड़वी सच्चाई है। हालांकि ये दूसरी पार्टियों के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन कितना बीजेपी के अंदर है ये बड़ा सवाल है। और जो पार्टी आज ये कहती है कि हम तो हैं ही और हम ही रहेंगे, तो कम से कम उस पार्टी को जब खतरा ही नहीं है किसी प्रकार से, तो कम से कम उसको तो अपनी विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों जो है वो पार्टी दूसरी पार्टियों से नेताओं को जो है वो इंपोर्ट करने लग रही है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के आरपीएन तक और तमाम नेताओं को अब तो मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया दूसरी पार्टियों से ला करके। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, देवेंद्र फडणवीस वहां पर बैठे रहते हैं।
तो सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी जो दम्भ भरती है 2024 का चुनाव 400 पार जीतने का, वो बीजेपी 4 मुस्लिम कैंडिडेटों को भी टिकट नहीं दे पाएगी क्या? और ये खबर ऐसे ही क्यों आ रही है? ये न्यूज़ 18 जो है वो क्यों चला रहा है इस खबर को? जाहिर सी बात है अंदर से खबर आई होगी, और पहले भी जो है इस बारे में पुष्टि एक पुख्ता तौर पर खबरें सामने रहती हैं। पुख्ता तौर पर बीजेपी का जो ट्रेंड है वो दिखाई देता है कि बीजेपी तो राज्यसभा भी रिपीट नहीं करा रही अब, तो लोकसभा तो कैसे ही होगा फिर? कम से कम राज्यसभा के अंदर कुछ चेहरे दिखाई देते थे, संसद में उसी बहाने कुछ चेहरे दिखाई दे देते थे। अब तो वो चेहरे टीवी पर भी नहीं आते हैं कि टीवी पर तो कम से कम दिखें। मुख्तार अब्बास नकवी और ये तमाम जो चेहरे थे मुस्लिम, जो गिने चुने उंगलियों पर चेहरे थे, वो टीवी पर भी नहीं दिखाई देते हैं। आज की मौजूदा स्थिति ये है। तो फिर भी सबका साथ सबका विकास है साहब, फिर भी सबका साथ सबका विकास है। तो सवाल अब यही है कि जनता इसको कैसे लेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।